नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीटीजीटी के ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, यानी जो संकरण है वो किस तरीके से किसी भी चीज़ के साथ आता है। इसकी बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी कि कोवैलेंट बॉन्ड को सबसे पहले एक्सप्लेन किया लुईस ने। लुईस से जब ये पूछा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ये कैसे होती है, तो वो इसका उत्तर देने में असमर्थ रहा। तो फिर इसके बाद हमारे पास आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो किस तरीके से होती है। फिर इसके बाद जब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो हमने कल देखा कि जो बॉन्ड लेंथ है वो बदल जाती है। जब बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है ऑर्बिटल्स की, तो वो कैसे हो गया, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसको आप किस नाम से जानते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज कुछ फीचर देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आज की ही क्लास में हम लोग देखेंगे, जहाँ से एक सवाल, पहले दो सवाल या फिर एक सवाल 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण किसमें कौन सा होगा, कौन से मॉलिक्यूल में कौन सा संकरण होगा, इसकी बात हम लोग आज के ही लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक सवाल यानी 4 नंबर या फिर 2 सवाल यानी 8 नंबर आपके 100% इस लेक्चर से आने ही आने हैं। तो बी कंसंट्रेटेड और कॉपी पेन निकाल करके आराम से बैठ करके इस लेक्चर को देखिए और नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए। हाँ, सिर्फ एक ही फार्मूले से आप संकरण को आसानी के साथ निकाल पाएंगे, लेकिन जो फीचर हैं उनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि जहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो या कुछ और चीज़ें जो अभी हमने बाकी रखी हैं वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम आसानी के साथ डील कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। क्या फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन के फीचर हैं या संकरण के जो फीचर हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो संकरण में होती हैं। तो फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। आई होप यहाँ तक की चीज़ें तो आ ही रही होंगी। एक सेकंड, जरा सा ऊपर नीचे क्लियर है जी? हाँ बिल्कुल, मामला फाइनल। तो सबसे पहली जो बात यानी पहला पॉइंट, पहला फीचर, ये फीचर हम देख रहे हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। जो पहला पॉइंट है ये हाइब्रिडाइजेशन में कल हमने देखा कि इसमें क्या होती है, मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की या फिर ऑर्बिटल की। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल नॉट इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन को ये लोग मिक्स नहीं करते। ये किसको मिक्स करते हैं, तो ये मिक्स करते हैं। इसमें मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की, तो ये ध्यान देना है। हाइब्रिडाइजेशन को इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल्स। अब दूसरा पॉइंट, यानी अगर आप इसी में देखेंगे तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा यानी संकरण, संकरण में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सबसे पहला जो पॉइंट हमने लिखा कि ये क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा और इन ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो सेम रहेगी। तो दोज ऑर्बिटल्स
दोज ऑर्बिटल्स हैव नियरली सेम एनर्जी, मतलब ना पूरी तरीके से सही तो लगभग सभी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या होगी, एक समान हो। तो थर्ड पॉइंट की अगर आप बात करेंगे, पहला पॉइंट मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, दूसरा पॉइंट ऑर्बिटल्स हैव नियरली सेम एनर्जी, और फिर थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे। यानी जैसे आपने देखा कल हमने 4 चीज़ों को मिक्स किया था तो हमारे पास 4 ही ऑर्बिटल्स आई थी, मतलब इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें बनेंगे। और फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो ऑल ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। अब तो आप सोचेंगे एंड सेम, मतलब जो उनकी आकृति होगी और ऊर्जा होगी वो लगभग क्या होगी, सेम होगी, सेम शेप एंड एनर्जी। तो ये पहला पॉइंट था कि जो ऑर्बिटल मिक्स होती हैं संकरण में, जो ऑर्बिटल सभी मिक्स होते हैं, कौन मिक्स होता है, कक्षक मिक्स होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। ये पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट है कि उन ऑर्बिटल के पास लगभग समान ऊर्जा होती है और जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही ऑर्बिटल बनते भी हैं, और इन सब के पास जो शेप होती है और एनर्जी होती है वो लगभग एक समान होती है। क्यों? क्योंकि कल हमने यही देखा था कि जो CH4 के अणु का निर्माण हुआ था उसमें SS बॉन्ड अलग होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो एक जैसे था, और वहीं से कॉन्सेप्ट का उदय हुआ किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, यानी संकरण का। तो ये 4 बातें आपको इस पॉइंट से ध्यान में रखनी है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, तो यानी जो संकरण होगा ये किसके लिए वैलिड है, तो वैलिड फॉर ऑर्बिटल्स। किसके लिए वैलिड है, ऑर्बिटल्स के लिए, नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैलिड नहीं है। किसके लिए वैलिड है, ऑर्बिटल्स के लिए। अब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ तो ये इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों बातें ध्यान देनी है कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद थर्ड नंबर की बात करेंगे, तो थर्ड नंबर जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन या इनहाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। इनहाइब्रिडाइजेशन यानी जो संकरण में आउटर मोस्ट सेल जो होगी वो पार्टिसिपेट करेगी। तो संकरण में आउटर मोस्ट सेल पार्टिसिपेट करती है, यानी इसको अंदर से कोई मतलब नहीं है, और बट ज़्यादातर ये केस होगा आउटर मोस्ट सेल का, हमेशा नहीं, चूँकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप पूरी तरीके से ये नहीं मान लेंगे कि ऐसा ही होगा। फोर्थ नंबर की बात करते हैं, तो चौथे नंबर की बात की जाए तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाती है।
फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगी। और इसीलिए जब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो ये केवल सिग्मा बॉन्ड बनाती है, इसलिए हम सिर्फ दो ही चीज़ों से क्या निकाल लेते हैं, संकरण निकाल लेते हैं, जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, जितने लोन पेयर होगा, लोन पेयर क्या होगा आप इसके बारे में जान चुके हैं कि आउटर मोस्ट सेल का वो जोड़ा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता वो क्या कहलाता है, लोन पेयर। तो यही फार्मूला है और इसी फार्मूले से आप निकाल लेंगे चीज़ों को, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कर लेंगे। मतलब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ से हमको मिला कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी वो कभी पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं करेंगी, तो ये आपको ध्यान देना है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एक चीज बेसिकली और आपको इसमें ध्यान देनी, देखते हैं अगर नीचे का आ रहा है तो लिख देते हैं, नहीं तो फिर मिटा के लिखते हैं और फिर चलते हैं कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा। नंबर 5, पांचवा नंबर ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन है, प्रमोशन मतलब प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस नॉट इसेंशियल, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हो ही। प्रमोशनल एनर्जी किसके काम में आती, इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर में है, फुल फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, जो ऑर्बिटल है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्बिटल होनी चाहिए। मतलब प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके लिए आवश्यक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल होना चाहिए, चाहे वो फुल फिल्ड हो या फिर हाफ फील्ड हो और या फिर एम्प्टी हो, खाली, वैकेंट, वैकेंट लिखेंगे ज़्यादा ठीक रहे, कोई भी होगी, संकरण सब में हो सकता है। तो ये बात आपको, ये 5 बेसिक पॉइंट जो संकरण में आपको ध्यान रखने हैं। सबसे इसेंशियल जो पॉइंट है आपके लिए वो पॉइंट नंबर 4, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, संकरण को, उसमें हम इसी का यूज करेंगे। बाकी ये पांचों चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये बातें हो गई। अब आइए शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना कि किसमें कौन सा संकरण है। अब इस बात को शुरू करते हैं। तो ये हो गया, इसके बाद आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं जो संकरण का कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगा। ओहो, तो धीमी हो गई। अब देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किस तरीके से गणना करेंगे कि किसमें कौन सा संकरण है। शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जो कि
2013 में पूछा गया। तो क्या पूछा गया है कि मीथेन में, जो मीथेन है उस मीथेन में कार्बन का संकरण क्या है। पूरा लिख लेते हैं। तो मीथेन में कार्बन का संकरण क्या है। 2013 का ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया। तो अगर आप देखेंगे तो अभी हमने क्या कहा कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे, यानी जो संकरण है इसको कैलकुलेट करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो पहला नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, प्लस दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर। दोनों चीज़ें आपको ये देखनी है। और लोन पेयर कहीं का भी उठा करके नहीं रख देना है। लोन पेयर जो होगा वो आउटर मोस्ट सेल का होगा। तो लोन पेयर होगा हमारे पास आउटर मोस्ट सेल का, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे। ये बात आपको सिर्फ ये फार्मूला ध्यान रखना है और आप इसकी सहायता से एग्जाम में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। थोड़ा सा अब ठीक। तो लोन पेयर इन आउटर मोस्ट सेल एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मीथेन को अगर आप देखेंगे तो इसमें ये एक कार्बन है और इसके साथ ये 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से आपको लगे हुए मिलते हैं। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है किसी भी कंपाउंड में। तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, 4। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4। लोन पेयर कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों ने बॉन्ड बना लिया। तो लोन पेयर जो हुए वो टोटल 0, यानी जो टोटल नंबर आए इसको जोड़ने के बाद 4 + 0 करेंगे तो मतलब कितना आ जाएगा, 4। जब 4 + 0 = 4 आया तो यहाँ पर एक चीज़ हमको और ध्यान में रखनी है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर आता है 2 तो कौन सा संकरण होगा, एक sp। 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp4 नाम की कोई चीज़ होती नहीं है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2, 7 आता है तो sp3d3। ये आपको नंबर ध्यान रखने हैं। तो अगर आप देखेंगे सिंपल सा बॉन्ड नंबर आया यहाँ पर कितना, 4, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 संकरण हो जाएगा। मतलब CH4 में sp3 संकरण होगा या फिर पाया जाएगा। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो हमारे पास हो गया ये sp3 संकरण। पूछा गया सवाल है आपका 2013 में, ये बात होगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं और फिर से कुछ और देखते हैं। कायदे से प्रैक्टिस करवाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन आना ही आना है, 4 नंबर का खेल है। फिर इसके बाद पूछा गया सवाल जो लगातार 2013 में और 2016 में दोनों में पूछा गया। क्या सवाल है कि जल में ऑक्सीजन का संकरण क्या है। जल में किसका चाहिए, ऑक्सीजन का क्या चाहिए, संकरण। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन,
इसके साथ 2 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p कितने हो जाएंगे? 4। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास 2 लोन पेयर बच गए। जब इसके पास 2 लोन पेयर इस तरीके से बच गए तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 2 बॉन्ड इसने बनाए हैं, मतलब 2। नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर कितने हो गए इसके पास? 2। आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर बचे। 2 और 2 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 4, और 4 गिनती आई, मतलब कौन सा संकरण हो गया? sp3 संकरण। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक बात और ये ध्यान दीजिएगा कि ये लोन पेयर जो हैं ये किसके हैं? तो sp3 संकरण के हैं। लोन पेयर जो है वो किसके हैं? sp3 संकरण के हैं। और इसमें यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना sp3 और s का है, sp3 और s का है, ये ध्यान देना है। तो इस तरीके से ये पूछे गए सवाल थे, एकदम आसान है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, NH3। आई होप बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और अब आप आसानी के साथ निकाल भी लेंगे। तो NH3 है हमारे पास। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 7 परमाणु क्रमांक है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, यानी N हो गया। और जब 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और इसने 3 के साथ क्या बना लिए? बॉन्ड बना लिए। 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इसने बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक लोन पेयर, हो गया इसके पास। तो 3 और 2 5, मतलब अब यहां से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। भाई नाइट्रोजन के पास टोटल 5 थे, 3 ले लिए हाइड्रोजन ने। आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास टोटल 5, 3 ले लिए हाइड्रोजन ने। 5 से 3 निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर बचा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। और लोन पेयर कितना हो गया? 1। 3 और 1 कितना हो गया? 4। कौन सा संकरण होगा? तो sp3 संकरण। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा PCl5। क्या है? PCl5। अब PCl5 में अगर आप देखेंगे तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। 15 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया। 3s2 और 3p3, तो 15 यानी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन है और इसने 5 बॉन्ड बनाए। कितने इलेक्ट्रॉन? 5, और 5 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ चले गए, 5 क्लोरीन ले लिए। तो टोटल 5 - 5 बराबर 0 बचा, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 5। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो गया? 0। तो टोटल आ गया हमारे पास 5, यानी sp3। 4 नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो sp3d संकरण इसमें हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? बॉन्ड बनाने में। लोन पेयर की संख्या क्या बची? 0। और जब कोई लोन पेयर नहीं बचा तो मतलब इसमें
क्या आएगा संकरण? सिर्फ 5 और 5 का मतलब है sp3d। ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं बतानी है किसमें संख्या SF6, किसमें बताना है तो SF6। सल्फर फास्फोरस 15 और सल्फर 16। अब अगर आप देखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6। और इसने बॉन्ड कितने बनाए फ्लोरीन के साथ? 6। 6 में से 6 चले गए, यानी टोटल जो हमारे पास बचा लोन पेयर 0 हो गया। मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6। लोन पेयर कितना हुआ? 0। 6 + 0 करेंगे 6 आएगा, यानी sp3 4 हो गए, d2 6 हो गए। 3 2 5 1 6, यानी sp3d2 बचेगा। IF7 I का मतलब क्या? I जो है वो हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है और इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सब में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आयोडीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। बॉन्ड कितने बनाए? 7। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया, चूंकि इसने 7 बॉन्ड बनाए तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 7। लोन पेयर कोई भी नहीं बचा, तो लोन पेयर जो हुआ 0, यानी टोटल 7 हुआ। और 7 का मतलब sp3d3। तो इसमें कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3d3। आई होप क्लियर है मामला। आप आसानी के साथ अब निकाल लेंगे। कुछ और देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। XEF6 में अगर आप देखेंगे तो जिनान जो है उसने 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है। जिनान के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। चूंकि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 0 ग्रुप का एलिमेंट, अक्री गैस। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए ये क्या होते? स्थायी। यही लॉजिक दिया जाता है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। कितने बॉन्ड इसने बनाए? तो आंसर है 6। 8 में 6 ले लिए किसने? फ्लोरीन ने। बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक लोन पेयर इसमें बच गया। जब एक लोन पेयर इसमें बचा तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया हमारे पास 6, और लोन पेयर 1। टोटल करेंगे 7, यानी sp3d3। आसानी के साथ आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे तो XEF2 ये ले लेते हैं। इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम को इसने कितने बॉन्ड बनाए इसके साथ? 2। 8 में से 2 चले गए, मतलब कितने बचे? 6। 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 चले गए, मतलब 6 बचे, यानी 3 लोन पेयर है इसके पास। यानी कुछ ऐसा मामला है इसके साथ। XE है, इसके साथ एक फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, एक फ्लोरीन ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक लोन पेयर और
2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर, ये कुछ इस तरीके से लोन पेयर जो हैं वो बचे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 2। टोटल लोन पेयर कितने हैं? 3। 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 3, टोटल हुआ 5 और संकरण क्या आ जाएगा? sp3d। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तो XeF4, ये सारे पूछे जाने वाले हैं, इसीलिए इनको करवाया जा रहा है आपसे, ताकि कोई दिक्कत की बात ना हो। अब क्या आएगा? XeF4। तो ये Xe है हमारे पास, ये एक फ्लोरीन जुड़ा, ये दूसरा फ्लोरीन जुड़ा, ये तीसरा फ्लोरीन जुड़ा और ये चौथा फ्लोरीन जुड़ गया। 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन से साथ इसने बॉन्ड बना लिया। कितने लोन पेयर बचे? तो 2 लोन पेयर इसके साथ बच गए। जब ये इस तरीके से 2 लोन पेयर बचे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज इक्वल टू 4 एंड लोन पेयर कितने बचे? 2। तो 4 + 2 = 6, यानी sp3d2, 3 2 5 और 1 6। तो sp3d2 संकरण हो जाएगा हमारे पास। अब इस तरीके से आप जितने चाहें उतने के संकरण क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि पूरा मामला जो है वो क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। PCl3, फास्फोरस के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, क्यों? यानी के बाद इसमें बचता है 3s2 3p3। तो फास्फोरस 3 बॉन्ड इसने बनाए किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्या बच गया? 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 लोन पेयर इसके सर पर बचा रह गया। जब 1 लोन पेयर बचा तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3। लोन पेयर 1, कितना हुआ? 4। संकरण क्या होगा? sp3। बात क्लियर है? जी हाँ। SF2 क्या बनाना है? SF2 क्या देखना है हमको? SF2। सल्फर के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इसने क्या बना लिए? बॉन्ड बना लिए। जब इसने 2 बॉन्ड बना लिए, यानी सल्फर था हमारे पास, एक फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाया, दूसरे फ्लोरीन के साथ दूसरा बॉन्ड बनाया। कितने लोन पेयर बचे? 4। 6 - 2 = 4, मतलब 2 लोन पेयर बचे इसके पास। तो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 2,
टोटल 4 यानी sp3 संख्या। SF6 सल्फर के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? आंसर है 6 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कितने बनाए? 6। लोन पेयर कितने बचेंगे? 0, यानी कुछ ऐसा मामला है इसका। ये 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ? 6। और लोन पेयर 0 यानी टोटल sp3d 3 1 4 और 2 6 sp3d 2। तो इस तरीके से आप जिसका भी चाहें उसका संकरण जो है निकाल सकते हैं। कुछ आयन के देखते हैं, अब आप इनको आसानी के साथ कर लेंगे। जिनमें प्लस माइनस कुछ ऐसा लगा हो उसकी बात करते हैं। ये बातें यहाँ तक की क्लियर हैं। एक और देख लीजिए, IF3 है हमारे पास। क्या है? IF3। अपने आप निकाल करके जवाब ले लीजिएगा। वैसे संकरण इसमें आएगा sp3d, तो ये आप देख लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ आयंस की। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, एक बार देख लें, सारी चीज़ें क्लियर चल रही हैं, फिर हम लोग आयंस की तरफ भी मूव करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब आगे चलते हैं। पहला देखते हैं NH4+, अमोनियम आयन इसको बोलते हैं, यानी NH4+। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। लेकिन इस सेंट्रल एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। किसी पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब उसने किसी को डोनेट किया हो, यानी 5 थे और 1 इसने डोनेट कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4। बॉन्ड कितने बनाए? 4। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दिस इज इक्वल टू 4। 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्ड बना लिए, तो लोन पेयर क्या बचा? घंटा 0। मतलब 4 आया टोटल नंबर और संकरण क्या हो जाएगा? sp3। बस इतना ही ध्यान देना है हमको, सिर्फ और सिर्फ क्या बात की जितना प्लस या माइनस है उसको सेंट्रल एटम से घटाएंगे और निकाल लेंगे। अगला देखते हैं SO4 2-। सल्फर के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस का चार्ज आया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किए। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 8। 4 ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, चूंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 माइनस में। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 चौको 8, यानी 8 टोटल क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये टोटल इलेक्ट्रॉन 8 ले लेगा, यानी कुछ ऐसी संरचना S ये, इसमें एक सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, 4 सिग्मा टोटल बने। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4। पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। लोन पेयर 0। टोटल कितना आया? 4।
यानी कौन सा संकरण, sp3 संकरण। तो आई होप अब ये जो बात है ये पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक और देखते हैं, PF5 फास्फोरस, ये आप अपने आप निकालिएगा, sp3d संकरण आ जाएगा, क्योंकि ऐसे के हम बहुत सारे देख चुके हैं। नाइट्रेट या फिर NO3 माइनस, इसको देखते हैं क्या है, NO3 माइनस। एक माइनस, इसके पास बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने और लिया है, माइनस का चार्ज है मतलब लिया है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, मतलब 3 ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ी, यानी जो बॉन्ड बने वो टोटल 3 बने। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 6 बॉन्ड बने लेकिन उसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हुई, 3। लोन पेयर बचेगा, नहीं बचेगा, 0 हो गया हमारे पास। क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे टोटल और 6 ने बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर 0, यानी कि टोटल आया 3 sp2 संकरण। ये बात कंफर्म हो गई। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जितने भी चीज़ें हैं सबका संकरण आप निकाल सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हुई जिसमें हमने जाना कि किसी भी एटम का जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और जो भी बाकी हो आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट होगा, उससे आप सवालों को करने का प्रयास करें। तो धन्यवाद।